हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर हाउस प्लान्स में। हम इस वीडियो में देखेंगे एक 22 बाय 30 यानी कि छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर प्लानिंग की गई है, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, यानी कि एक फार्म हाउस जैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको इसके लगभग एक ग्राउंड प्लस 1 है यानी G+1 है, और इसमें और स्टेयर की थोड़ी से कॉन्सेप्ट भी अलग हैं, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्कुलर स्टेयर दिख रहा है, तो मैं इस प्लान के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक सिंपल सा इसका जो है वो समझ लीजिए आप। सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करें तो ये 23 फीट है, 23 फीट 2 इंच लिया गया है। यहाँ से कुछ इसका स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, गार्डन जैसे है। अगर हम सामने से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो 29 फीट आता है। अगर इस पोर्शन की बात करें तो 36 फीट 9 इंच आता है। हम चलिए एक तरफ से समझ लेते हैं इसको कि किस तरह से ये बनेगा। सबसे पहले आप अगर फ्रंट में देखें तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। अगर हम बात करें ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। यहाँ पर पोर्च मिलता है आपको, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर पोर्च मिलता है आपको, यहाँ से स्टेयर गई हुई है जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ से यहाँ तक जो है स्टेयर का पार्ट ये है 10 फीट 9 इंच, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 6 फीट 9 इंच, यानी 6 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 9 इंच में यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। आगे हम बात करें तो यहाँ से गार्डन में जाने के लिए जगह है, यानी कि आप बाहर से गार्डन में जा सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ये है हमारा मेन डोर। यहाँ से इधर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ से इधर है हमारा मेन डोर। मेन डोर से हम जैसे अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है हॉल। हॉल का साइज है यहाँ पर 16 फीट 4 इंच बाय 11 फीट। अगर हम हॉल से बात करें तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा पूजा रूम मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से फिर से यहाँ पर टेलीविज़न वगैरह आप लगा सकते हैं, टीवी, जिससे यहाँ पर सोफा वगैरह में बैठ के आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो हम एक डोर दिया गया है। ये जो डोर है यहाँ से आप आसानी से ये पूरा जो गार्डन है यहाँ पर आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, लॉन में आप जा सकते हैं। ये लॉन इसी के कारण डिज़ाइन किया गया है कि आप यहाँ पर आसानी से बिल्कुल गार्डन का भी आनंद ले पाएँ। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से हम जैसे अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है ये टोटल जो स्पेस है हमारा, यहाँ तक आप देख लीजिए। यहाँ पर है हमारा डाइनिंग जिसका साइज है 10 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का। फ्रेंड, यहाँ से हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पर हमारा डोर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक जनरल टॉयलेट है 7 फीट बाय 4 फीट का, और यहाँ पर डोर है हमारा। इस डोर से अगर हम बात करें तो हम अंदर आ जाते हैं कहाँ पर, बेडरूम में। ये है हमारा बेडरूम जिसका साइज है 11 फीट 4 इंच बाय 13 फीट का, और हम इस बेडरूम से यानी कि 11 फीट 4 बाय 13 से हम यहाँ पर टेलीविज़न पॉइंट, और यहाँ से एक डोर दिखाई दे रहा है जिससे हम यहाँ पर बाहर आकर भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे कुछ गार्डन्स रहेंगे या पेड़ वगैरह हम लगा देंगे, तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। ये सिर्फ बेडरूम के लिए है। जो बेडरूम में है वो अगर नहीं आना चाहते यहाँ पर तो वो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, अगर उनको बाहर बैठना है, धूप लेना है तो उसके हिसाब से। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखोगे तो किचन है हमारा जो कि डाइनिंग के जस्ट सामने है, 10 फीट बाय 8 फीट का ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें मिलता है बेडरूम जिसका साइज है 11 फीट 4 इंच बाय 13 फीट का, आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक डोर दिया गया है जो कि यहाँ पर आप सिट आउट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। 5 फीट यहाँ से रहेगा और यहाँ से हमारा 8 फीट रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं इस डोर से जाकर। यहाँ पर टॉयलेट प्लस ड्रेसिंग जो कि 11 फीट 4 इंच बाय 4 की है, जो पर्सनल इस बेड को मास्टर बेड बनाती है, मास्टर बेडरूम। यहाँ किचन से बाहर निकलते हैं आप तो कुछ वॉश एंड यूटिलिटी आपको मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी। यहाँ से यहाँ तक इसका साइज है 23 फीट 2 इंच। बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका साइज जो है 36 फीट यानी 36 फीट 9 इंच। तो ये हमारा हो जाता है प्लान कंप्लीट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। अगर एरिया स्टेटमेंट की बात करें तो 929 स्क्वायर फीट एंड स्लैब एरिया जो रहेगा वो 1100 स्क्वायर फीट का रहेगा, जो एरिया स्टेटमेंट है। इसके अगर हम फेसिंग की बात करें तो नॉर्थ इधर है, यानी कि यहाँ पर ये है हमारा ईस्ट फेसिंग।
अगर जिन लोगों को वास्तु के अकॉर्डिंग देखना है तो भी वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल वास्तु के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस आपको मिलेगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हमारा किचन इस पोर्शन में होना चाहिए था, आग्नेय कोण में, जो कि नहीं है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर होते हैं डिज़ाइन। यहाँ पर अगर आप बीर हाउस प्लान्स में देखें तो टोटल जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके कारण कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप पोर्च से अंदर आते हैं, सेम गार्डन हमारा है। यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा एग्जिट का डोर जो कि गार्डन की ओर जाता है, यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है। यहाँ पर आपको पूजा रूम मिलेगा, यहाँ पर हॉल विथ स्टेयर। एक चीज़ ध्यान रखें, 26 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 6 इंच का हमारा ये हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टेयर हमारी अप होगी, 1 2 3 4 5 जैसे भी हैं आपका ऊपर जाएगा, 19 स्टेप्स रहेंगे। क्योंकि इसमें स्टेयर में बहुत ज़्यादा आपको विशेष ध्यान रखना होता है जब आपकी सर्कुलर हो या फिर बहुत सारी होती, मैंने ऑलरेडी इसमें कवर किया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर डाइनिंग 10 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का हो जाएगा हमारा, और यहाँ से आपको ओपन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लिंटल हाइट पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर डोर एंड जनरल टॉयलेट 7 बाय 4 का आपका यहाँ पर जनरल टॉयलेट हो जाता है। अब हम पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किचन आपका सेम पोजीशन 10 फीट बाय 7 फीट का, साइज में आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो बेडरूम जिसका साइज है 11 फीट 4 इंच बाय 13 फीट का। अगर बात करें तो यहाँ से डोर सिट आउट आपका बाहर की ओर है। यहाँ पर आपका सिट आउट नहीं है, जो कि पिछले प्लान में आपको दिखाया गया था। मैं इसी कारण हर एक कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फिट यानी 23 फीट के अप्रोक्स था, यहाँ पर 22 फीट 10 इंच है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 16 फीट 5 इंच है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से 5 फीट है, और इसकी बात करें तो 30 फीट 1 इंच है। फ्रेंड्स, इस चीज़ से आपको कुछ समझ में आता है। एरिया स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 730 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर बिल्टअप एरिया 375 स्क्वायर फीट है, जो हम अभी देखने वाले। इस हिसाब से आपका 1105 स्क्वायर फीट हो जाता है। फेसिंग सेम है, क्योंकि एक ही प्लॉट पर अलग अलग प्लानिंग है, तो फेसिंग चेंज नहीं हो सकता। ये भी आपका ईस्ट फेस ही रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर के बारे में। जो फर्स्ट फ्लोर है इसका, यहाँ से आप स्टेयर से आते हैं तो आप यहाँ से आपको जनरल टॉयलेट मिल जाता है 7 फीट बाय 4 फीट का। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपका डोर जिससे आप बाहर निकलते हैं। अब यहाँ से हमारा पूरा टेरेस हो जाता है। ये टेरेस मिलता है हमें, यहाँ पर टेरेस मिलता है, और यहाँ पर टेरेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है। आप यहाँ से भी सीधे बेडरूम में जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डोर यहाँ पर रहेगा जो कि क्लोज होगा, यहाँ पर डोर जो है वो क्लोज नहीं होगा। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो बेडरूम है ये भी यूज़ कर सकते हैं जनरल टॉयलेट, और यहाँ से अगर कोई बाहर टेरेस पर है तो वो भी इस डोर से यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम के अंदर नहीं है। यहाँ पर बालकनी आ जाती है आपकी, जिससे आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस प्लानिंग में तो यहाँ पर भी आपको सिट आउट दिया गया था, तो यहाँ पर स्लैब आएगा ऊपर, जिससे आप यहाँ पर बालकनी में सिट आउट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब यहाँ से भी एक डोर है आपका, बाहर साइड यहाँ से भी है। तो यहाँ से अगर साइज़ की बात करूँ 12 फीट 6 इंच है टोटल। अब यहाँ पर टेरेस 22 फीट 10 इंच और 30 फीट 1 इंच। तो कुछ इस हिसाब से आपका एरिया स्टेटमेंट 375 स्क्वायर फीट हो जाता है। फेसिंग सेम रहेगी। आई होप आपने देखें तीनों प्लानिंग को। आपको कौन सी अच्छी लगी है आप ज़रूर बताएं कि कौन सी प्लानिंग आपके हिसाब से परफेक्ट है। जो भी प्लानिंग अच्छी लगी हो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।